हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन, जो कि एक टॉपिक है प्रीपेरियम का ही वैसे देखे तो, क्योंकि लैक्टेशन हम है वो परप्यूरियम में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन में 4 स्टेजेस होती है: मेमोजेनेसिस, लैक्टोजेनेसिस, ग्लेक्टोकाइनेस और ग्लेक्टोपोइसिस। ठीक है, इनमें इम्पोर्टेंट क्या है, तो इनमें जो इन हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो एंड जो इसमें क्या होता है, मतलब इसमें जैसे कि हम अपन ने माना माना क्या इसमें क्या होता है, जो ब्रेस्ट है उनका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, एंड इसमें क्या होता है, सिंथेसिस एंड सिक्रेशन होता है मिल्क का। एंड इसमें जो सिक्रेशन मिल्क है उसका इजेक्शन होता है। ठीक है, और गलेक्टोपोइसिस की बात करें तो इसमें ये मेंटेन रखने का काम करता है। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ये एक टाइप से क्या है, ये 4 फेजेज होती है लैक्टेशन की, इनके बारे में बात करेंगे। मेमोजेनेसिस है वो, उसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो अपन बात करेंगे, एस्ट्रोजन है। लैक्टोजेनेसिस की बात करें तो हमें पता है वो कौन सा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है। एंड गलेक्टोकाइनेसिस काइनेज के लिए कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड गलेक्टोपोइसिस के लिए फर्दर प्रोलैक्टिन होता है। ये कैसे होते हैं, वर्क कैसे करते हैं, वो अपन पढ़ लेते हैं। तो मेमोजेनेसिस की बात करते हैं, डेवलपमेंट या फिर फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड या ब्रेस्ट। ठीक है, ड्यू टू एस्ट्रोजन हार्मोन थ्रू आउट प्रेगनेंसी। ये नहीं है कि प्रेगनेंसी ख़त्म हो गई उसके बाद में इनका क्या होगा, कि इनका जो ब्रेस्ट है उनका डेवलपमेंट होगा। नहीं, जो प्रेगनेंसी है 9 मंथ की, उसके मतलब पूरी प्रेगनेंसी के थ्रू आउट मतलब चलता रहेगा। ये प्रेगनेंसी के साथ साथ इनका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। आगे हम बात करते हैं लेक्टोजेनेसिस की। तो लेक्टोजेनेसिस का क्या मतलब बताया मैंने, सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। सिंथेसिस एंड सिक्रेशन, ठीक है, ओ ब्रेस्ट मिल्क। अब आप बोलोगे सिक्रेशन मतलब तो इजेकुलेशन हो गया, बट नहीं, ये सिक्रेशन कहाँ होगा, जो वो डक्ट होती है, कौन सी डक्ट होती है जो ब्रेस्ट में डक्ट होती है उनके अंदर क्या जाएगा, ये इनका वहाँ पे इसका क्या होगा, जो ब्रेस्ट मिल्क है उसका वहाँ पे सिक्रेशन होगा। सिंथेसिस तो है, और जो डक्ट्स है उनके अंदर क्या चला जाएगा, ये सिक्रेशन चला जाएगा। अगले स्टेप में पढ़ेंगे, जब बेबी सक करेगा तो बाहर इजेक्शन होगा, उसको बोलते हैं अपन ग्लेक्टोकाइनेज, जो ऑक्सीटोसिन करवाता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोलैक्टिन हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टार्ट फ्रॉम प्रेगनेंसी, ये भी प्रेगनेंसी से स्टार्ट हो जाता है सारा काम। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, देखो जहाँ पे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन काम करेंगे वहाँ पे जो प्रोलैक्टिन है वो क्या होगा, इनहिबिट रहेगा। एंड जब प्रोलैक्टिन इन काम करेगा वहाँ पे FSH एंड LH इनहिबिट रहेंगी। ठीक है, इसीलिए प्रोलैक्टिन जो अपन बात करें कि जो आफ्टर प्रेगनेंसी या लैक्टेशन में ना कभी भी अपन बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता, क्योंकि प्रोलैक्टिन है वो FSH एंड LH को क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा। ठीक है, तो उससे FSH एंड LH क्या होते हैं, जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं ओव्यूलेशन के लिए, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं कि ये इनका जो मतलब प्रेगनेंसी के दौरान इनका ये लेक्टोजेनेसिस हो जाता है, बट इस टाइम क्या रहता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज रहते हैं, सो सप्रेस द प्रोलैक्टिन। ठीक है, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की जैसे डिलीवरी होगी तो क्या हो जाएगा, ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज हो जाएंगे, एंड जो प्रोलैक्टिन है वो बढ़ जाएगा, एंड सिंथेसिस एंड सिक्रेशन हो जाएगा इसका। अगला हम पढ़ते हैं मिल्क शुगर, कि मिल्क में कौन सी शुगर होती है। ठीक है, तो लैक्टोज शुगर होती है, जो क्या होती है, डाइसेकेराइड होती है। और अपन को पता है कि कभी भी डाइसेकेराइड कभी भी डाइजेस्ट नहीं होते, हमें उसको किस में तोड़ना होता है, मोनोसेकेराइड में तोड़ना होता है। तो ये लैक्टोज है जो डाइसेकेराइड है, तो इसको तोड़ने के लिए जो एंजाइम आता है वो आता है लैक्टेज एंजाइम। ये ग्लूकोज एंड ग्लेक्टोज में इसको 2 पार्ट में डिवाइड या तोड़ देता है। ठीक है, फिर ये ग्लूकोज क्या होता है, ये
अब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होती है, ये टॉपिक वैसे अलग है बट इसमें मैं बता देती हूँ कि ये जब एंजाइम नहीं होगा तो क्या होगा, ये लैक्टोज इसमें चेंज नहीं हो पाएगा, जो मिल्क है वो उसका अब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चे को क्या होगी, वोमिटिंग होगी, वो ये अब नॉर्मलिटी होती है जिसको क्या बोलते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस, डेफिशिएंसी ऑफ लैक्टेज एंजाइम। ओके, तो नोट कॉन्टेंट ये अपन बात करेंगे कि जब लैक्टेज एंजाइम नहीं है तो अपन क्या बोलते हैं कि जो बेबी है उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। तो हाँ, करवानी चाहिए, बट उसके साथ में उसको क्या देनी पड़ेगी, लैक्टेज की टेबलेट होती है वो देनी पड़ती है। एंड इंक्रीज कैल्शियम इनटेक फॉर बेबी, जो कैल्शियम है उसका इनटेक अपन को ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में ड्यू टू लैक्टोज इंटॉलरेंस के कारण और बिकॉज डिक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ मिल्क, ठीक है। तो ये थोड़ी सी छोटी सी अलग सी बात ही। फिर अपन बात करते हैं गलेक्टोकाइनेसिस की, कि गलेक्टोकाइनेस का ही क्या होता है। ग्लेक्टोकाइनेज में सकिंग और बेबी सकिंग करेगा, ठीक है। तो इजेकुलेशन होगा मिल्क का, मिल्क फ्रॉम लेक्टिफेरस डक्ट टू माउथ। अपन ने वो अभी बात की थी ना कि सिक्रेशन होता है, तो ये लेक्टिफेरस जो डक्ट है उनमें वो वहाँ पे जो अपन ने लास्ट वाली स्टेज पढ़ी थी उसमें ये वहाँ पे आता है, ठीक। दिखाई नहीं दे रहा था, मिल्क फ्रॉम लेक्टी फेरस डक्ट टू माउथ ऑफ बेबी बाय सकिंग, जैसे सकिंग करेगा तो उसके माउथ में डक्ट से आ जाएगा, उसको ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा आएगा ये। और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं अपन, लेट डाउन रिफ्लेक्स बोलते हैं। जो क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लेक्टोकाइनेस या फिर लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा है, तो अपन क्या बात करेंगे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। एंड ग्लेक्टोकाइनेसिस के अंदर क्या होता है, लेट डाउन रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। तो देट इज़ लेट डाउन रिफ्लेक्स या इजेकुलेशन जो रिफ्लेक्स होता है वो बोला जाता है। इसके बाद में आता है ग्लेक्टोपोइसिस, लास्ट स्टेज है ये। ग्लेक्टोपोइसिस क्या होती है, तो मेंटेन ऑफ इफेक्टिव सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ, जो सेकेंड स्टेज में जो सिंथेसिस एंड सिक्रेशन हुआ था उसको मेंटेन रखने का काम को क्या बोलते हैं, ग्लेक्टोपोइसिस बोलते हैं। ये प्रोलेक्टिन हार्मोन करवाता है, क्योंकि ये सिंथेसिस ये वाला कौन करवाता है, प्रोलेक्टिन। तो एज वेल एज सकिंग ऑफ बेबी, जैसे बेबी सक करेगा वैसे क्या होगा, ये सिक्रेशन और ज़्यादा होंगे, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग कितनी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए, ईच ब्रेस्ट को 10-10, ठीक है। तो ये था फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन। इससे आगे वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल चेंज इन प्रेगनेंसी, ठीक है।